पासवान परिवार, पासवान युवा सेना गुमला के सभी माननीय सदस्य, पदाधिकारीगण, बाहर से आए हुए श्री नवल कुमार पासवान जी, अध्यक्ष पुलिस यूनिट, श्री हरिराम पासवान जी, संयोजक दलित समाज तो हम लोग कहते हैं, लेकिन पासवान एक अलग उमंग है और उस पर हम लोग जोर से लगाने की आवश्यकता है। सभी परिवार, सभी समाज आज हम एक सूत्र में बंधे, एक सूत्र में काम करें, तब हमारा जो भी पिकनिक मिलन समारोह है वह सफल होगा। उसके साथ गया से आए हुए हेमंत पासवान जी, इंजीनियर इन चीफ, बंसालोचन जी जो आपका संरक्षक हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, समाज सेवक हैं, समस्त महानुभावों, रीता जी, रामाकांत जी, दुर्जय जी, रामानंद पासवान एसडीओ, रविंदर पासवान जी, रमेश कुमार सिंह जी, युवा पासवान जिला कमेटी गुमला अध्यक्ष सनी पासवान, समस्त लोगों को मैं, देवियों, सजनों, मेरे बहनों, सबको मैं अपने स्तर से आपको शुभकामनाएं, बधाई। आज इतना कार्यक्रम सफल हुआ जो बड़ा आज सुखद अनुभव कर रहा हूं कि आसमान भी से आ गए, वर्षा हुई। यह बड़ा सुखद संजोग है। हमारे परिवार, समाज, भाइयों से मेरा एक विशेष अनुरोध है, विशेष सुना जाए कि शिक्षा के बिना विकास नहीं होगा। परिवार का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इसके लिए पहला संकल्प लें कि बच्चों को शिक्षित करें, और शिक्षित करने के लिए आप आधा रोटी भी खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। ये मेरी ओर से विशेष अनुरोध है। शिक्षा के साथ एक संस्कार बच्चों को होना चाहिए। जो हमारे समाज में संस्कार की कमी है, मैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य था। मैं 97 में ने योगदान किया था और मैंने खोजा पासवान लोग को 97 में। तो बड़ा दुखद हमको अनुभव हुआ कि कुछ 1-2 वर्षों के बाद कोई नहीं मिले कि पासवान हमारे क्षेत्र में है। तो एक बनारी के आपका हमारे समाज सेवी प्रेम दत्ता जी मिले, तो वो बोले कि पासवान जी है प्रेम दत्ता जी। तो बहुत मैंने उनको प्रयास करके खोजा और मिला, तो बहुत सुखद अनुभव हुआ कि आज मैं शिक्षित नहीं होता, पढ़ाई नहीं करता, हमारा मार्गदर्शन सही नहीं मिलता, तो आज कुछ नहीं करते। तो पहला नंबर है कि बच्चों को शिक्षित के साथ आप एक संस्कार दें। संस्कार के साथ आप कैसे काउंसलिंग बच्चों को करें, कैसे आप समझावें, किस रूप में कैसे डेवलप करेगा बच्चा, उसके लिए आप सोचें। बच्चा मेधा है, टैलेंट है, लेकिन सही रास्ता यदि नहीं मिलता है तो बच्चा अच्छा नहीं करेगा। इसलिए आप लोग से मेरी ओर से अनुरोध है कि आपको बच्चे को यदि किसी तरह का सुझाव लेना हो, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में कैसे बच्चों को भेजना है, क्षेत्र बहुत सा रूट निकल गया है। हमारे विद्यालय के पहले बच्चों उतना स्कोप नहीं था, तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय IAS IPS फैक्ट्री माना जाता था, लेकिन अभी इतना स्कोप हो गया है
कि जब तक आपको सही गाइडेंस नहीं बच्चों को आप देंगे, सही मार्गदर्शन आपको नहीं देंगे, तो बच्चा डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए मेरी ओर से गुजारिश है कि मेरा नंबर आप ले लेंगे। जो भी बच्चा बच्ची को यदि आपकी कोई दिक्कत हो, गाइडलाइन कहाँ भेजना है, कैसे पढ़ाना है, तो मैं आपको 24 आवर मैं आपको सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके बिना बच्चा समाज डेवलप ना होगा। मैं एक कहानी में बता रहा हूँ, 2 मिनट का है, कि एक कर्नल आरा के थे, बच्चों को पढ़ा के 2 बच्चा को पढ़ा के उन्होंने विदेश भेज दिया और बहुत सुखी संपन्न हो गए। तो माँ पिताजी आरा में रहने वाले थे, रिटायर करके आरा आ गए। तो उनके पिताजी फोन किए दोनों बच्चों को कि बेटा माँ बहुत सीरियस है, आप चले आए। तो एक लड़का कहा, छोटा वाला कि ठीक है पिताजी, और बड़े वाला भी कि आएंगे। लेकिन दोनों लड़के नहीं आए। कुछ दिनों में उनकी माता जी का देहांत हो गया। तब तो उनके पिताजी ने फोन किया कि बेटा अब मम्मी नहीं रही। तो बड़े लड़के उनको बोला कि ठीक है पिताजी, हम लोग आ रहे हैं। तो छोटा पुत्र आरा पहुंचा, बड़ा पुत्र सब परिवार कोई नहीं गया। तो उन्होंने पिताजी ने पूछा कि बड़ा पुत्र क्यों नहीं आया। छोटा बेटा से पूछा कि ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि बड़ा पुत्र ने कहा कि बड़े पिताजी जब देहांत हो जाएगा तब मैं आऊंगा। अब देखें कि यही संस्कार दिया, बच्चों को कष्ट करके पढ़ाया।